नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो में। और ये डे 5 है। मैं मेरे चैनल को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 साल से ये एक्चुअली डेड हुआ था, कुछ भी वीडियो नहीं आया। लेट्स सी इफ़ आई कैन ट्राई माई बेस्ट एंड गिव यू अ मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो एक्चुअली आज के वीडियो में मैं आपको मेरे घर में जो मैंने होम ऑटोमेशन किया था उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हालांकि कुछ 4 महीने पहले मेरी मॉम मतलब बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी और उसके बाद उसको बैक में फ्रैक्चर हो गया था एंड शी वॉज बेड रिडन फॉर ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। 4 महीना वो सिर्फ मतलब बेड पे ही लेटी हुई थी, ना वो चल सकती थी ना वो मूवमेंट कर सकती थी। अभी अभी वो 4 महीने के बाद अभी वो जाके वो व्हील चेयर पे बैठ सकती है, अदरवाइज शी इज़ कम्प्लीटली बेड रिटर्न। मतलब हमको हर एक चीज़ उसको मतलब देनी पड़ती थी क्योंकि वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकती थी। इवन वो बैठ भी नहीं सकती थी क्योंकि मतलब स्पाइन में ही फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने एक्चुअली उनके लिए ना काफ़ी सारी चीज़ें से होम ऑटोमेशन किया था कि हम जब भी नहीं रहेंगे या फिर रात के टाइम हम जब भी सोते रहेंगे तो उस टाइम में भी वो अपनी जो छोटी मोटी काम है वो कर सकते हैं। जैसे कि लाइट बंद करना हो या फ़ैन बंद करना हो, या हमने उनके लिए एक स्पेशलाइज बेड भी मंगवाया था जो हॉस्पिटल में आईसीयू में रहता है, सो दैट शी कैन एक्चुअली मतलब वो ऐसे इंक्लाइन होके बैठ सकती है। क्योंकि हमारा नॉर्मल बेड में मतलब बहुत डिफ़िकल्ट जाता था, तो इसलिए मैंने वो रेंट पे वो बेड भी मंगवाया था जिसका रेंट पर मंथ कुछ 12-14 हज़ार रुपये था। आईसीयू का पूरा बेड था। तो ऐसे ही एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर मतलब आपको कभी भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़े या फिर आप अपने घर में कभी आगे जाके ऐसा होम ऑटोमेशन करने की सोच रहे हो तो ये चीज़ें आपको काफ़ी मतलब हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहली जो चीज़ मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ वो है कि ट्यूबलाइट और बल्ब। अगर आपके पास कोई CFL है या फिर आप LED ट्यूब इस्तेमाल करते हो या फिर LED बल्ब इस्तेमाल करते हो तो आपको अमेज़ॉन में ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो वाईफाई से कनेक्ट होकर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और आप सीधा एप्लीकेशन से आपके घर के ट्यूब को, LED ट्यूब को या फिर LED बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसा ही एक ऑप्शन आपको LED बल्ब के साथ दिखाऊंगा। ये कुछ हेलोनिक स्मार्ट का एक बल्ब है जो स्मार्ट बल्ब है, वाईफाई से कनेक्टेड किया हुआ है। आपको अमेज़ॉन में कुछ 600 रुपये में ऐसा बल्ब मिल जाएगा और इसका ये ऐप है, जो ऐप का इंटरफेस आपको ऐसा मिलेगा। हालांकि ये जो बल्ब है ना वो मतलब हर एक कलर में मिलता है। लाइक आप देख सकते हो, आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसकी इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से देख सकते हो, मैं यहाँ से इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूँ और आप देखो बल्ब का जो लाइट है वो भी बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ से इंटेंसिटी जो लाइट है वो कम करता हूँ तो जो बल्ब है वो भी कम होगा। तो ऐसा ये काफ़ी अच्छा मतलब ऐप है या फिर स्मार्ट बल्ब है। हालांकि फिर से आप मतलब यहाँ पे अलग अलग कलर भी चूज़ कर सकते हो। जैसे आपको रात के टाइम पे ब्लू चाहिए तो थोड़ा मतलब कम लाइट वाला, या आपको नॉर्मल वाइट चाहिए तो ना। और ये यहाँ से आप टर्न ऑन टर्न ऑफ भी कर सकते हो। इसके आप देखो, ये मैंने टर्न ऑफ किया तो यहाँ से बल्ब ऑफ हो गया, यहाँ से ऑन किया तो यहाँ ऑन हो गया। आप शेड्यूल भी कर सकते हो। मानो आपको रात को 1 बजे तक या 12 बजे तक या 2 बजे तक रात को बल्ब अगर ऑन चाहिए तो आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो उस स्पेसिफिक बल्ब के लिए। तो ये काफ़ी सारा अच्छा ऐप है। इसके लिए सिर्फ आपको ये एक बटन, आपका जो मेन बल्ब का बटन है उसको स्टार्ट ही रखना है और वो बल्ब है वो आपको वाईफाई के साथ कनेक्ट करके, आपका वाईफाई है वो आपको हमेशा चालू रखना है। तो उसके बाद फिर आप ये ऐप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे मैंने बल्ब का ऑटोमेशन किया था वैसे एक ऑटोमेशन मैंने फ़ैन के साथ भी किया है। आप अपने नॉर्मल फ़ैन को भी रिमोट कंट्रोल ओरिएंटेड कर सकते हो या फिर आप वाईफाई थ्रू भी उस फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको मतलब अपने बेड से भी उठने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वो चीज़ भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो ये सिर्फ एक स्विच आता है अमेज़ॉन के ऊपर जिसकी प्राइस लगभग कुछ 600 रुपीज़ है और आप ये उसका रिमोट कंट्रोल है तो आप रिमोट कंट्रोल से फ़ैन को ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी ये फ़ैन ऑफ है, मैं उसको ऑन करूँगा तो ये फर्स्ट पे चला जाएगा। आप देख सकते हो ये फ़ैन स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से फ़ैन को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। लाइक ये देखो, रिमोट से मैं इसको सेकंड स्पीड पे करता हूँ, थर्ड स्पीड पे करता हूँ, फोर्थ स्पीड पे करता हूँ, या फिर इसको डाउन भी कर सकता हूँ मैं। तो बस आपको एक स्विच लगाना है मेन फ़ैन के रेगुलेटर को और बस ये रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो जाएगा। जब भी बंद चाहिए तो भी बंद कर सकते हो, ऑन चाहिए तो ऑन कर सकते हो। और इसके साथ आप लाइट और टाइमर भी सेट कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आपको मिल जाएंगी ये स्पेसिफिक रिमोट के साथ। ये कुछ रेक्टस कंपनी का आता है लेकिन आपको अमेज़ॉन पे काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे जो ऐसी चीज़ें सप्लाई करते हैं। और एक तो ये रिमोट वाला हो गया और दूसरा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो वाईफाई
से कनेक्टेड फ़ैन है, उसका भी रेगुलेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये और एक चीज़ है जो होम ऑटोमेशन में आती है, और ये भी एक अलग काइंड का फ़ैन का रेगुलेटर है। यहाँ से आप, मैं थोड़ा नज़दीक जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअली बटनलेस आता है, मतलब इसमें कुछ नॉब वगैरह नहीं रहता है, और ये पूरा ऐप के साथ कंट्रोल होता है। तो ये भी कुछ 1200 रुपये में आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसका बटन आपको ये सिर्फ स्टार्ट रखना है फ़ैन का, एंड अगर आप यहाँ पे, ये टच स्क्रीन भी काम करता है, यहाँ पे टच करोगे तो अभी ये फ़ैन ऑफ हो गया, और यहाँ पे फिर से टच करोगे ब्लू लाइट आ गई तो ये फ़ैन ऑन हो गया। और अभी ये फ़ैन की स्पीड 2 पे है। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप यहाँ से सिंगल टच कर सकते हो, ये फ़ैन की स्पीड 3 हो गई, फिर से सिंगल टच ये 4 हो गई। तो ये तो मानो ठीक है, आप समझ सकते हो कि कम करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आपकी कम हो सकती है। तो ये तो मानो ठीक है कि आप मतलब टच स्क्रीन से काम करते हो, लेकिन इसका और एक कन्वीनियंट जो यूज़ है वो ऐप थ्रू होता है, जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये मेरा आईफोन है और ये ऐप है स्मार्ट लाइफ करके। तो ये स्मार्ट लाइफ, अगर मैं ये ऐप को ओपन करता हूँ तो ये जो पूरा स्विच है ना वो वाईफाई से कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हो ये, यहाँ से आप फ़ैन को बंद चालू कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो, स्पीड चेंज कर सकते हो। सो करंटली आप देख सकते हो ये लेवल 2 पे है, मतलब ये 2 पे फ़ैन चल रहा है। अभी मैं यहाँ से इसका एक लेवल बढ़ा देता हूँ, लेवल 3 किया, तो आप देखिए यहाँ पे भी फ़ैन की स्पीड है वो 3, मतलब जो लाइट्स है वो ब्लिंक हो रही है। यहाँ से मैं 4 करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे भी 4 लाइट ग्लो हो गई। और अगर मैं यहाँ से जाके स्विच ऑफ कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे भी फ़ैन ऑफ हो गए। तो ये कन्वीनियंट काफ़ी चीज़ है, स्पेशली अगर आपके घर में कोई बेड रिडन पर्सन है तो वो मोबाइल से भी फ़ैन को ऑपरेट कर सकता है, वो रिमोट से भी फ़ैन को ऑपरेट कर सकता है। ऐसे ही सिमिलरली आपको एलईडी बल्ब्स एंड एलईडी ट्यूब्स में भी मिलेंगे। ऐसे ही जो मतलब एक्चुअली ये सीरी से भी काम करता है। अगर आपको सीरी से, मतलब आप गूगल असिस्टेंट या सीरी दोनों में से भी आप इसको मतलब काम करवा सकते हो। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। हे सीरी, फ़ैन ऑन। ओके, डन। तो आप देख सकते हो ये फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। हे सीरी, स्पीड 3। ओके, डन। देख सकते हो फ़ैन का स्पीड है वो मतलब 3 पे आ गया। तो ये वॉइस एनेबल कमांड भी है, और आप इसको एज अ ऐप थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो या टच स्क्रीन करके भी एक्सेस कर सकते हो। और ये कुछ 1200 रुपये में ही मिल गए, कुछ ज़्यादा प्राइस में भी नहीं है। तो हाँ, ये एक्चुअली मैंने ऑटोमेशन किया है मम्मी के लिए, ताकि वो मतलब मोबाइल से या फिर मतलब वॉइस कमांड से सारी चीज़ें एक्टिवेट कर सकती है। ऐसा ही एक सिमिलर काइंड ऑफ ऑटोमेशन मैंने किया था ये बेल के साथ। ये कॉलिंग बेल है, जैसे आपको हॉस्पिटल में मिलती है। अगर आपको डॉक्टर या नर्स को बुलाना है तो एक कॉलिंग बटन रहता है हॉस्पिटल में, वैसे ही मैंने इधर घर में भी एक कॉलिंग बेल लगाया था उनके लिए। तो वो भी मैं आपको कैसे दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये ऐसा कुछ 1000-1200 रुपये का एक डिवाइस आता है, और ये लाइट पे चलता है, स्विच पे आपको इसको लगाना रहता है, और इसमें कोई सेल या फिर ऐसा कुछ नहीं रहता है। इसमें आपको सिर्फ ये बटन दबाना रहता है and it will make a noise. So एज अ कॉलिंग बेल करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, एज अ डोर बेल करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको आप माउंट भी कर सकते हो घर में किसी कहा भी। और इसको यहाँ पे पीछे लगाने के लिए भी एक बोर्ड आता है, वहाँ से आप ये इसको एज अ बटन करके भी, एज अ डोर बेल करके भी यूज़ कर सकते हो। तो हाँ, मतलब ये कॉलिंग बेल मैंने किया था ताकि अगर किसी को बुलाने की ज़रूरत पड़े तो बस एक ये बटन दबाओ और पूरे घर में मतलब पता चलेगा कि यार हाँ, मम्मी ने कॉल किया है, मम्मी किसी को बुला रही है। तो ये एक चीज़ मैंने घर में डाली हुई थी। इसके साथ साथ मैंने यहाँ एक कैमरा भी इंस्टॉल किया था, जिसका मैं डायरेक्ट कनेक्शन मेरे मोबाइल पे ले सकता हूँ। आप देख सकते हो ये यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है। इस कैमरे से मैं पूरी मतलब देख सकता हूँ कि मम्मी का पोजीशन क्या है। अगर कभी मैं बाहर जाता हूँ या फिर कुछ सब्ज़ी लेने के लिए जाता हूँ या फिर कुछ सामान लेने के लिए जाता हूँ, तो मुझे इस कैमरे से पता चलता है कि मम्मी मतलब कैसी है, क्या कर रही है। और जब भी अगर कुछ मतलब इसका भी मतलब पूरा ऐप थ्रू ही है, और इसका एक ऐप मम्मी के फ़ोन में भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब भी कुछ मतलब ऐसा काम रहेगा तो मम्मी वो कैमरा ऑफ़ कर देती है उसके मोबाइल से, और फिर ऑन कर देती है। तो ये मैंने एक सीसीटीवी काइंड ऑफ थिंग जो टैपो का आता है वो यहाँ पे लगाया हुआ था। तो जी हाँ, मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने होम ऑटोमेशन में डाली हुई थी जो कन्वीनियंट हो सके, मतलब मम्मी के लिए और मेरे लिए भी, कि मतलब उसका ख्याल रखने के लिए मुझे एक आसानी हो जाए और उसको भी मतलब कुछ ज़्यादा तकलीफ़ ना हो छोटी छोटी चीज़ों करने के लिए।
तो एक मेरा अटेम्प्ट था जो मैंने आपको दिखाया। अगर आपको कभी कुछ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो आप अमेज़ॉन पे जाके ऐसी चीज़ों के लिए सर्च कर सकते हो जो आपको मिलेगी, कुछ बहुत ही कम प्राइस में मिलेगी, और जिससे मतलब ऐसे पेशेंट्स कोई रहेंगे उनके लिए काफ़ी मतलब एक कन्वीनियंट चीज़ हो जाएगी। तो ये बस ये मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका कोई भी सुझाव रहेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।